शौर सौरभ समाहित योग चेतम हंतुम त्रिताप मनसं मुनिहंस सेव्यम सन्मानशालि परिपीत पराग पुंजम वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम। जय श्री सीताराम। मित्रों, श्री हनुमान जी लंका को जला करके छलांग लगाया है माता जी से चूड़ामणि लेकर और इस पार आ गए हैं। तो मन प्रसन्न तन तेज विराजा कीन्हे श्री रामचंद्र कर काजा। मन में प्रसन्नता है और चेहरे पर तेज है और राखे सकल कपिन के प्राणा। सारे वानर वीरों के प्राण को रख लिया है। जब देखा वानर वीरों ने तो उनके हृदय में बड़ी प्रसन्नता हो आई है। चले हरषि रघुनायक पासा पूछत कहत नवल इतिहासा। हनुमान जी के साथ सब वानर वीर चलते हैं, जामवंत भी चलते हैं और कहते हैं कि भैया हमको ये बताओ कि आपने जो छलांग लगाई तो आप कहाँ पर पहुँचे, कौन कौन सी कोई समस्या तो नहीं आई। समस्या निश्चय ही आई क्योंकि आप शत्रुओं के बीच में गए और कैसे आप बच कर के आए, सीता जी की सुधि कैसे ली। तो पूछत कहत नवल इतिहासा। प्रसन्नता पूर्वक हनुमान जी से सारी वार्ता पूछ रहे हैं, बीती हुई घटनाओं के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं। और इस तरीके से पूछते कहते सुनते हुए वानरवीर सुग्रीव जी के क्षेत्र में आ गए और अंगद सम्मत मधुफल खाए। अंगद जी सेनापति थे, इसलिए कहा कि हे वानरवीरों जाओ और जा करके इस मधुवन का जो मीठा मीठा फल है वो तुम्हारे लिए आज से फ्री है, आप सब लोग खाओ। तो सभी वानरवीर जा करके मधुवन के फल को खाने लगे। तो लिखा रखवारे जब बरजन लागे हनत प्रहार मोष्ठि तब भागे। जब रखवालों ने रोकने का प्रयास किया तब वानरवीरों ने एक मुक्का मारा, सब रखवाले भाग गए और सुग्रीव जी से जाकर कहा, हे महाराज, वानरवीर आ गए हैं और उन्होंने मुझे मुक्के से प्रहार करके भगा दिया है, मुझे बहुत चोट लगी है। श्री सुग्रीव जी ने जब यह सुना तो उनके मन में यह व्याप्त हुई शंका कि शायद ऐसा लगता है माता सीता जी की खोज हो गई है। और जब ऐसा मन में यह जाना तो जल्दी जल्दी जा करके मिलते हैं। नाथ काज कीन्ह्यो हनुमाना राखे सकल कपिन के प्राणा। हनुमान जी ने यह श्रेयस्कर कार्य किया है और हम जैसे वानरवीरों के उत्साह को कम नहीं होने दिया। इन्होंने कहा कि जब तक मैं नहीं आऊं तब तक धैर्य धारण किए रखना। और हम सब लोग इस किनारे पर भगवान का नाम ले रहे थे और उस तरफ लंका में जा कर के इन्होंने विजय प्राप्त की, सीता माता जी की खोज कर ली। ऐसी सुंदर जब यह बात सुनी सुग्रीव जी तो प्रसन्न हो उठे। वानरवीर सुग्रीव जी के साथ राम जी के पास चलते हैं तो फटिक शिला पर बैठे भी श्री राम लक्ष्मण जी उनके सामने जब जाते हैं तो भगवान को देख करके हनुमान जी प्रसन्न हुए। और जामवंत जी ने क्या कहा कि जामवंत कहा सुन रघुराया जा पर कृपा करो तुम दाया। जिस पर तुम कृपा करो, दया करो, वही क्या होता है, सोई विजयी विनयी गुण सागर। वही तीनों लोकों में विजय प्राप्त कर सकता है, वही विनम्रशील गुण आदि से युक्त है। और तासु सुजसु त्रय लोक उजागर, उसी का तीनों लोक यशोगान करता है। हे परमात्मा, ये आपकी कृपा से हुआ है। जामवंत जी ने कहा कि नाथ पवन सुत कीन्ह जो करनी। हनुमान जी ने जो अद्भुत कार्य किया है, सहसों मुख सो जाए नहीं बरनी। हजारों मुख से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है।
तो सुनत कृपा निधि अति मन भाए। हनुमान जी के उस कार्य को देख करके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। श्री राम जी प्रसन्न मन से हनुमान जी को गले से लगा लिया, हृदय से लगा लिया और कहते हैं कि काहू तात के ही भांति जान की, करति राहत रक्षा स्वप्राण की। हे तात, कहिए सीता जी इस समय अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती हैं। तो ऐसा कहते हुए राम जी दुखी हो गए और श्री हनुमान जी कहते हैं कि सुनिए प्रभु, कि नाम पाहरू दिवस निस ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित प्राण जाहि के ही बाट। आपके नाम में दो जो अक्षर हैं रा और माँ, यही पहरेदार बने हुए हैं। ध्यान तुम्हार कपाट, आपके चरणों का ध्यान करती हैं, आपका ध्यान करती हैं। और लोचन निज पद जंत्रित, अपने पैरों की ओर देखती हैं। क्यों देखती हैं? यही सोचती हैं कि ये पैर यदि बाहर ना निकलते लक्ष्मण रेखा को पार करके, तो यह दशा ना होती, मेरा वियोग नहीं होता। इसलिए अपने पैरों की ओर देखती हैं। लोचन निज पद जंत्रित, और प्राण जाहि के ही बाट, किस रास्ते से जाए, क्योंकि आपके नाम में जो दो अक्षर हैं यही रक्षा कर रहे हैं सीता माता की। चलत मोहि चूड़ामणि दीन्ही, चलते समय मुझे माता जी ने चूड़ामणि दे दिया। हनुमान जी कहते हैं कि सीता कह दुख विपत्ति विशाला, बिनहि कहे भले दीन दयाला। हे भगवान श्री रामचंद्र जी, सीता जी का दुख अपार है, उसे ना ही कहा जाए तो ठीक है। आपके चरणों का निस्दिन ध्यान करती रहती हैं। और सत्य बात मानिए तो हनुमान जी ने कहा कि कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी कहते हैं कि असली दुख तो वही दुख है जिस समय भगवान का भजन नहीं होता है, ध्यान नहीं होता है। और यही बात भागवत में भी श्री व्यास जी लिखते हैं कि विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा, कि विपदो विष्णु विस्मरणम संपदो नारायण स्मृति। सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? भगवान की याद बनी रहे, यही सबसे बड़ा सुख है। और सीता जी आपको निरंतर ध्यान करती हैं। राम जी ने कहा प्रति उपकार करूं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। हे पुत्र हनुमान, तुम्हारा मैं उपकार किसी जन्म में भी मैं नहीं चुका सकता। आपके नाम के प्रताप से, आपके प्रभाव से ही मैंने यह कार्य किया है। और ऐसा कह करके गदगद हुए हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के चरणों में लेट जाते हैं। तो बार बार प्रभु चाहे उठावा, प्रेम मगन ते ही उठब न भावा। हनुमान जी प्रेम मग्न हो जाते हैं, चरणों में पड़े रहते हैं। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमेरि सुदशा मगन गौरी सा। श्री रामचंद्र जी का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। और ऐसी कथा, सुंदर कथा कहते हुए श्री भगवान भोलेनाथ मगन हो जाते हैं। और इतने मगन हो जाते हैं कि उनकी कथा रुक जाती है। क्यों? क्योंकि महारुद्रावतार हनुमान जी हैं और रुद्र भगवान ही कथा कहते हैं। मानो वे स्वयं हनुमान जी के रूप में ही शिव जी पड़े हुए हों चरणों में, इसलिए ध्यान करते करते कथा रुक गई। तो कथा तो रुकती है कब? जब डूब जाता है व्यक्ति भगवान के चरणों में, तो कथा वहाँ पर विश्राम लेती है, भगवान के चरणों में विश्राम लेती है। कथा बाकी भक्तों को सुख देने के लिए निरंतर बहती रहती है। और ये कथा भगवान की ऐसे भक्तजनों के बीच में प्रवाहित होती रहे, भगवान के चरणों में प्रेम बना रहे। सभी भगवत भक्तों को श्री हरिदास शानुदास का कोटिशाह नमन। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। जय श्री सीताराम जी की, जय श्री गुरु महाराज की।